हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 का चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड बच्चों बहुत सारे बच्चों को निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन का गुणनखंड करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला पद है हमारा उसका नंबर लेंगे और लास्ट वाले पद का उसका नंबर लेंगे। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। दोनों का आपस में गुणा करने पर कितना आ जाता है बच्चों, हमारा 12 यहाँ पे आ गया है। अब 12 को बच्चों हम इस प्रकार से तोड़ेंगे दो पार्ट में कि हमारा जोड़ने पर -7x आ जाए। तो हम 12 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं 4 और 3 में, और यहाँ पे माइनस माइनस देखिए। अब इसे हम जोड़ दिए दोनों को आपस में, तो कितना आ जाएगा -7। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 12 आना चाहिए। तो जब बच्चों -4 को और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 12 ही आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे लागू रहेगी, तभी ये गुणनखंड सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, जो तोड़े हैं आप इसके बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए जोड़ने पर, और गुणा करने पर इन दोनों को टर्म को, इन दोनों पद को हमारा 12 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यही हम पद को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। 12x² है पहला पद है, तो पहला पद हमने लिख दिया। अब हम इसको किस प्रकार से तोड़े हैं, -4 और -3, तो -4x यहाँ पे लिख देंगे और -3x लिख देंगे, +1 है +1 लिख देंगे। अब बच्चों देखेंगे हमारा अगला स्टेप क्या होगा। इन दोनों पहले दो पद को इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों पद में पहले क्या कॉमन मिल रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहा है, इसमें भी 4 का कॉमन हो जाएगा। x यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ भी x है, तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कितना चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 चला गया है, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 4 3 12 होता है, क्योंकि x चला गया तो x बचेगा, -4x यहाँ पे तो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3x -1। तो बच्चों जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जहां जहां पे माइनस रहता है वहां वहां पे प्लस हो जाता है, जहां जहां पे प्लस रहता है वहां पे माइनस हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो ब्रेकेट। अब बच्चों इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखिए ये दोनों ब्रेकेट आपस में मिल रहे हैं हमारे, तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 3x -1, इसे कॉमन ले लिया, बचा कितना बच्चों, 4x -1। तो हम इसे 4x -1। अब बच्चों यही हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए बच्चों, ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। चलिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पद जो हमारा है और जो लास्ट वाला पद है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो चलिए हमने इसे गुणा कर दिया है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। अब 6 को ऐसे तोड़ेंगे दो भाग में कि जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम किस प्रकार इसे कर सकते हैं, हम 6 + 1 कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये जोड़ने पर 7 आ जाएगा। और अगर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। देखिए 6 1 × 6, देखिए गुणा करने पर 6 के बराबर आ रहा है, और जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म आ जा रहा है। तो आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, जोड़ने पर हमारा बीच वाला टर्म, गुणा करने पर हमारा ये 6 आ जाए, बस। तो अब हमारा काम बन गया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम 2x² पहले वाले पद को प्लस, अब बीच वाले पद को क्या करेंगे, 6x ये है, तो 6x + 1x मतलब x प्लस, और लास्ट वाला पद क्या है 3। तो हमने इसे ऐसे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, पहले दो में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमारा पहले दो में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉमन, इसमें भी 2 आ जाएगा, x दोनों जगह 2x कॉमन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बचेगा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है बच्चों, प्लस अब इन दोनों में देख लेंगे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 रहता है, तो सब में 1 इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो x + 3 ये वैसे रह जाएगा। अब बच्चों देखते हैं इसमें से और इसमें से
दोनों एक सेम है तो इनको भी हम कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 3 बच जाएगा क्या बच्चों, 2x प्लस 1। तो हमारा ये 2x प्लस 1 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना तीसरा पार्ट इसका कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे गुणनखंड करने के लिए, 6 का पहले पद का और आखिरी वाले पद का हम आपस में गुणा कर लेंगे। पहला वाला हमारा पद है 6 और इंटू -6 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 छंग 36 -36 आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस रहेगा तो माइनस हम साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा 36 आ गया। अब इसे हम दो भाग में ऐसे बांटेंगे कि हमारा 5 के बराबर आए। तो हम किस प्रकार से इसे बांट कर सकते हैं बच्चों, 9 माइनस 4x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बच्चों जब इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे, 9 गुणे -4 का कितना आ जाएगा बच्चों, 36 आ गया। ठीक है, देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करने पर 36 माइनस आ जा रहा है और इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा काम यहाँ पे बन गया है। तो हम अभी इसे पहले वाले पद को लिख देंगे प्लस बीच वाले पद की जगह क्या लिख देंगे, इन दोनों को 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये इतना हमारा हो गया है। अब यहाँ पे पहले दो पद को और लास्ट वाले दो पद को दोनों में क्या क्या कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए बच्चों पहले दो टर्म पद में हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे भी हमारा 3 मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। x दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो हम क्या ले लेंगे कॉमन, 3x। और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, 3x कॉमन चला गया तो 2 यहाँ से, तो 2 बचा और x कॉमन चला गया तो x बचा, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, 3 सिर्फ बच जाएगा क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 सिर्फ बचेगा, x तो चला गया है। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और कितना बच्चों ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेंगे क्योंकि दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है हमें। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 2x, और जब यहाँ पे माइनस चला गया तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, 3 है, 6 है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों देखिए बच्चों दोनों मिल रहे हैं हमारा आपस में, तो ये हमारा 2x प्लस 3 ये भी कॉमन ले लेंगे हम और बचेगा कितना, 3x माइनस 2। हम इसे 3x माइनस 2, तो ये हमारा आंसर, हमारा बच्चों आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा। चलिए बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये चौथा, इसे भी हम गुणनखंड इसका भी कर लेते हैं। पहले पद का और लास्ट वाले पद का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हमारा 3 आ गया और ये -3 है, -4 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 3 12 -12 आ जाएगा। अब -12 को इस प्रकार से बच्चों हम दो भाग में अलग करेंगे कि ये हमारा -x के बराबर है या -1 के बराबर आए। बच्चों हम किस प्रकार से इसे अलग करेंगे ये, तो बच्चों हम ये यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, 4x -4x प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों, -1 के बराबर। देखिए और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में गुणा, -4 गुणे +3 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 3 12 माइनस का 12 आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस कितना आएगा, माइनस का 12। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया है, मतलब कि अब बस हमें इस वाले टर्म को यहाँ पे मिला के लिख देना है। तो हम पहले वाले पद को लिख लेंगे 3x² माइनस 4x और फिर क्या है प्लस 3x माइनस 4। अब बच्चों पहले वाले टर्म और आखिरी वाले टर्म में दोनों में दो का पेयर बना के इसमें कॉमन ले लेंगे हम। तो अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 1 3x माइनस 4। ठीक है, अब ये दोनों आपस ब्रैकेट मिल रहे हैं, तो इन दोनों को भी हम आपस में कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 3x माइनस 4 और क्या बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। तो चलिए अगले वीडियो में बच्चों मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।